ओम शांति। आज का तारीख है 16 जुलाई 2020। साकार बाबा का मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न बाबा का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बाबा उत्तर में कहते हैं, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। कहते हैं कि अभी अगर ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे तो सत्युग में धनवान बनेंगे, उतना ही स्थूल धन प्राप्त होगा। तो बाबा में आकर तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आएगा, फिर कलयुग होगा। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है और फिर प्रेजेंट चक्र बहु रिपीट हो रहा है। और बात आई है, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। और पहले भी बाबा आए थे ना, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे संगम में ऊपर फिर आए हैं। तो जो अभी चल रहा है वो फिर पास्ट होगा। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सत्युग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, यह अति सहज। राजयोग बहुत सहज है। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो भी विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है तो पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सत्युग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी है भाइसलेस स्वर और विश्व स्वर। पवित्र दुनिया, पतित दुनिया, वह संपूर्ण निर्विकारी। हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विश्वास का है। पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते हैं, हे पतित पावन कहकर बुलाते हैं। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं।
घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। यहाँ ज्ञान धन जितना धारण करेंगे उतना साहूकार बनेंगे नई दुनिया। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हुबहू कल पहले मिसल ही होगी, तुम बच्चे भी देखेंगे। नेचुरल कलामिटीज भी होनी है, अर्थक्वेक हुई और खत्म। भूकंप आया खत्म। तो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, फिर होगा, इसलिए हुबहू रिपीट हो रहा है। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं यह तो होना ही है, कल पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार वर्षा लिया है। कितने बार? अनगिनत, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो, फिर बाबा को कितना धनवान बना देते हैं। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक। कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अभी भी श्रीमद् द्वारा करते हैं, श्रीमद् द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं। माँ के कितने सारे नाम है, माँ काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सब एक ही है ना। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीप माला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस हर वर्ष पूजा करते हैं, कितना साफ सफाई करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं, देवियों में भी कितने सारे नाम है, कितनी पूजा होती है। माँ संतोषी, माँ शारदा। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती है। दुनिया वाले समझते हैं कि हमारे इष्ट देव देवियां पूरा करें, लेकिन देने वाला तो बाप है ना। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं।
तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कांगाल है। जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर सब कांगाल बन गए। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर धीरे धीरे कैसे कला उतरती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसे हालत आकर हुई। यह भी नई बात नहीं। क्यों नई बात नहीं है? कल पहले भी हुआ था, फिर हो रहा है, फिर होगा। हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कांगाल है, रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आई तो नंबर 1 में कैसे जाए? हिसाब है ना। अगर तुम जब पूरा तमो प्रधान बन जाते हो तो अभी तो मैं आता हूँ फिर सतो प्रधान बनाने के लिए। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक यानी लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप ही तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद फिर घर जाकर क्या पढ़ना है? दिन में भूल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत बेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। उस समय तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। रावण कौन है? क्यों रावण नहीं मरता? बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं और बढ़ रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना। परमात्मा राम आए हैं रावण को मारने। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। कोई भी अपने को पतित नहीं समझते। बाप कहते इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही है शांति धाम और सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान। बाप आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह एक घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। बल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि आत्मा का पाठ अविनाशी है। अभी जाएंगे घर, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना नहीं रह सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं कृष्ण की बात में। वो तो सत्यु का महाराज कुमार है, छोटा बच्चा। कृष्ण तो है सत्यु का पहला प्रिंस। फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते
सिवाय बाप की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचे से ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवेनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला, स्वर्ग का रचयिता परमात्मा है ना, उनको हेवेनली गॉड फादर कहकर बुलाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। हर साल मनाते हैं शिवरात्रि, लेकिन शिव की क्यों पूजा होती है इतनी, क्यों आया, कब आया, कुछ नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, तो फिर मनाकर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब है। इस समय तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। संगम युग पर यह ज्ञान होगा, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर सुनेंगे। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भगवत लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं, और फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलुअर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, माया आए फेल हो जाओ, ऐसा नहीं कि हार जाना है, फिर उठ खड़ा होना है। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है और पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं। जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। मनमना भव मध्याजी भव, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है वो बहु वही चलेगा। आधा कल्प देहाभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। जो बाप हमें पावन बनाते हैं, कितना वर्षा देते हैं, उनको भूल जाते हैं। देहाभिमान में आने से ही भूलते हैं। शरीर निर्वाह धंधा आदि भर 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे शिक्षित बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए पहला पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम मास में
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन करना है। जो समय पूरा सतो प्रधान होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, कुछ भी छिपाना नहीं है सर्जन को। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। संगम योग विकर्म विनाश करने का योग है। 63 जन्म का बोझा है ना, तो अभी कोई विकर्म और नहीं करना है, क्योंकि अभी करेंगे तो एक का फिर 100 गुना हो जाएगा। अच्छा, बाप वरदान देते हैं, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान परमातीत हो। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो महा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। गर्भगृह में रहते हुए कहीं देह के बंधन वैभवों के बंधन में फंसे तो नहीं है। अभी अभी बाबा बुलाए और अभी अभी चलने के लिए रेडी हो जाए। अपने को चेक करना है, क्या मेरी ऐसी अवस्था हुई है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान परमार्थी स्थिति के समीप है, यानी निमित्त मात्र होकर प्रवृत्ति को संभालना है, आत्मिक स्वरूप में रहना है, मोह के बस में ये मेरा मेरा ये सब छोड़ना है, तभी कर्मार्थी स्थिति को प्राप्त करेंगे। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने हम सबको कहा कि अभी अगर हम अविनाशी ज्ञान रत्न को धारण करेंगे तो सत्यों में साहूकार बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, वहां स्थूल धन प्राप्त होगा। और ऐसे लौकिक में टीचर जब पढ़ाते हैं तो होमवर्क देते हैं, इस तरह बाबा भी हमें होमवर्क देते हैं। कौन सा? ये पढ़ाई पढ़ने के बाद घर में जाकर फिर अभ्यास करना है। सवेरे सवेरे अमृत बेले कितने बजे उठना है? 2-3 बजे उठकर बाबा को प्यार से याद करना है और ज्ञान का भी चिंतन करना है। और बाबा में त्रिकालदर्शी बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर बाबा कहते हैं जो भी हो रहा है वो हुआ था, फिर हो रहा है, फिर होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान अभी हमें दे रहे हैं। और बाबा ने कहा कि मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, पावन बनने की। राज बाबा ने कहा कि 8 घंटा कम से कम याद करना है। और मुरली नहीं भी मिले लेकिन याद तो कहीं भी रहकर कर सकते हो। याद के ऊपर जोर दिया। चार्ट भी रखना है, कितना सारा दिन घाटा हुआ या फायदा हुआ, अपना चेकिंग भी करना है। और कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्माती स्थिति को कैसे प्राप्त करें उसका पूरा मेहनत करना है। इसलिए बाबा ने कहा कि कभी भी मेरा नहीं समझना, मोह के बस नहीं होना है। परिवार में रहते हुए निमित्त समझना है, मैं निमित्त, परंपरा बना बाबा है, तभी कर्माती स्थिति होगी। नहीं तो देह के बंधन वैभव में फंसे रहेंगे। तो अभी वो समय है, फिर नहीं होगा, क्योंकि बाबा कहते संगम योग है। अभी विकर्म करने का समय गया,
कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। तरह प्यारे बाबा ने हमको विशेष धारणा योग के ऊपर कहा। तो आज हम सोमान लेंगे, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। सारा दिन देह में रहते बंधन मुक्त होने का अभ्यास करना है। ओम शांति।